हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंह आठिया। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर स्पेस। बिल्कुल न्यू चैप्टर आज हमने लिया है। इससे पहले हम जो है ग्रुप थ्योरी को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं और 2D ज्योमेट्री का जो चैप्टर हमने लिया था 2D ज्योमेट्री, वो भी हमारा काफ़ी अच्छे से हो चुका है। वेक्टर स्पेस हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है और काफ़ी ईजी भी है। बेसिकली स्टूडेंट्स CSIR नेट के लिए, एंड जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन का टॉपिक है, UGPG मैथ्स। और बेसिकली अगर हम बात करें, काम कर रहे हैं हम सेकंड ग्रेड पर, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड दोनों में कॉमन है। ठीक है, बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे काफी कम रहते हैं, लेकिन एक या दो क्वेश्चंस के लिए भी अगर आप इस इजी से चैप्टर को करके जाते हैं, डेफिनेटली हमारा जो वो एक या दो क्वेश्चंस जो होंगे वो भी हमारे जो है उन्हें स्किप करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वेक्टर स्पेस काफी मजेदार एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस जो होता है, वेक्टर स्पेस को बेसिकली हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि जैसे एक हमारा वेक्टर स्पेस है, ये हमारा डिफाइन होता है एक फील्ड पर। वेक्टर स्पेस हमारा किसी फील्ड पर डिफाइन होता है। हमने अभी तक जो है ग्रुप थ्योरी में ग्रुप्स की बात की है। बेसिकली फील्ड की अगर हम देखें तो फील्ड की बात हम जो है रिंग थ्योरी में करते हैं। रिंग थ्योरी चैप्टर अभी तक हमारा हुआ नहीं है। चलिए सबसे पहले तो फील्ड को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भाई फील्ड होता क्या है। देखिए एफ हमारा एक फील्ड होता है। इसको हम कुछ इस टाइप से दिखाते हैं कि एफ जो है ये हमारा एक सेट है। अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है ये एक फील्ड होगा इफ फर्स्ट कंडीशन पहली तो इसके लिए ये होता है कि एफ जो है वो अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन एफ जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हमारा क्या होना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एबिलियन ग्रुप के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो है ये कंडीशन होती है, इट शुड बी एबिलियन ग्रुप फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये यहाँ पे कंडीशन है कि आप जीरो को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, जीरो के लिए अगर ये एबिलियन नहीं भी है तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स एफ के अंदर है उन सभी के लिए अंडर मल्टीप्लीकेशन ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आती है कंडीशन कि इसमें एक लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन, ये दो लॉज जो है ये फॉलो होने चाहिए। ठीक है जी। ये हमारी फील्ड की सिंपल सी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारा एफ जो है वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है एंड एफ हमारा अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स अगर हमारा एबिलियन ग्रुप है एंड ये लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉज को फॉलो करता है, देन हम कह सकते हैं कि एफ जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या एक फील्ड है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एबिलियन ग्रुप के लिए हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई, यहाँ पर भी इसकी 5 प्रॉपर्टीज हो गई और ये टोटल 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तो टोटल अगर हम लगाएं तो ये हमारी टोटल 12 प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अगर हम ये कहें कि अगर ये जो एफ है हमारा ये इन 12 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देन हम कह सकते हैं कि एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सभी 12 प्रॉपर्टीज की बहुत ही अच्छे से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो हमारी क्या कहती है कि एफ जो है हमारा ये एक, वन सेकेंड, ये जो है हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स, फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है जी, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अंडर एडिशन। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन ये होगी कि ये हमारा एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है जी, जीरो के लिए ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके साथ हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। कैंसलेशन लॉ नहीं है, सॉरी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है जी, दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। ये हमारी टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, इसकी टोटल 5 प्रॉपर्टीज है और ये हमारी टोटल 2 प्रॉपर्टीज हो गई, 12 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई और ये 12 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा फील्ड एफ है जिसे हमने अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन लगाया है। ये फर्स्टली तो क्या करेगा, फर्स्टली तो ये अंडर एडिशन हम इसकी बात कर ले, अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप होगा। एबिलियन ग्रुप का होने का मतलब है कि एक तो ये क्या करेगा हमारी, इसे हम A1 बोल देते हैं। A1 हमारा क्या है कि इफ x, y
बिलोंग्स टू एफ है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी अंडर एडिशन एक्स प्लस वाई भी हमारा एफ से बिलोंग होगा। ठीक है, A2 हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर रहे हो, या फिर आप पहले एक्स और वाई का एडिशन कर रहे हो देन जेड का एडिशन कर रहे हो तो इक्वल होगा। ठीक है, A3 हमारी है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। सो इसमें हमारी जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो एडिशन के लिए आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 0 होती है। A4 हमारे अगर हम बात करें तो इनवर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एक इनवर्स होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का अपना एक इनवर्स होता है। सो ये हमारा जो है इसका इनवर्स प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड करता है क्योंकि एबिलियन ग्रुप है, और एबिलियन ग्रुप है तो इसके लिए ये हमारा कॉम्यूटेटिव भी होगा। कॉम्यूटेटिव भी हम देख लेते हैं तो ये हमारा अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होगा। ठीक है, सो ये सारी 5 प्रॉपर्टीज ये यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी भी होल्ड कर रहा है, और इनवर्स भी हमारा ये हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एडिशन के लिए एडिशन ऑपरेशन है, इसके लिए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमारा कॉम्यूटेटिव भी है। ठीक है, सो ये तो 5 प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी अंडर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन, एफ अंडर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके लिए अगर हम देखें सो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी अंडर मल्टीप्लीकेशन M1 लेते हैं। ठीक है, एबिलियन अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए, नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक तो x y बिलोंग्स टू f है अगर, ठीक है, सो आपका x इंटू वाई भी हमारा f से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव होता ही है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया x y से करें और फिर z से करें। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारी 1 होती है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी हमारी 1 होती है। और M4 अगर हम इनवर्स की बात करें तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं तो नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर डेफिनेटली इनवर्स होगा। ठीक है, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा कि हमें जो है बेसिकली देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना जीरो एलिमेंट्स को तो। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही चेक करना है, जीरो को चेक नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट M5 ये हमारा कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव के लिए हमारी कंडीशन ये है कि यहाँ पर फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपने ये भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट के लिए होगा कॉम्यूटेटिव भी। ठीक है, अदरवाइज ये हम जानते हैं कि अगर जीरो के लिए लेंगे तो ये बेसिकली अंडर मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप नहीं हो पाता, इसलिए नॉन जीरो यहाँ पर एप्लीकेबल है कि f अगर आपका नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए जो है मल्टीप्लीकेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आपका एबिलियन ग्रुप होता है, दैट मीन्स आपका ये फील्ड होएगा। ठीक है, और नेक्स्टली इसके बाद हमारी 2 प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, वो हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है जी, सो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर आप x को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, और ये हमारा हो गया इधर साइड से हमने किया है तो ये हमारा हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो। सेकंड अगर हम करें राइट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर ऐसा है x प्लस वाई है इंटू जेड है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, एक्चुअल में क्या डिस्ट्रीब्यूशन लो हमारा जो है ना, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इनका कॉम्बो होता है, इन दोनों ऑपरेशंस का कॉम्बो है। देखिए हमने मल्टीप्लाई भी किया है, एडिशन भी किया है। ठीक है, सो इसीलिए कोई भी हमारा जो फील्ड डिफाइन होगा वो दोनों ऑपरेशंस के लिए एक साथ डिफाइन होगा, एडिशन के लिए भी एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए भी। सो ये आपके सामने जो पूरा पेज है ये हमारे एक फील्ड की डेफिनेशन है। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन को ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा होगा फील्ड। ठीक है, इफ इट satisfies these 12 प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी इन 12 की 12 प्रॉपर्टीज को अगर ये होल्ड करता है तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा पेज आपके फील्ड की डेफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से हमने देखा। चलिए, सो अब हम देखते हैं जी वेक्टर स्पेस, हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। फील्ड आपने देख लिया, इसके बाद देखते हैं हम वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, सो वेक्टर स्पेस बेसिकली वेक्टर स्पेस जो है ना ये V ओवर F, यानी V हमेशा किसी फील्ड पर डिफाइन होगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर F हमारा हमेशा डिफाइन होता है। तो सबसे पहले तो V जो होता है हमारा जो वेक्टर स्पेस होता है, इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये तो हमारी पहली बात हो गई कि हमारा क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, सो हम कह सकते हैं V ओवर F, इसे हम कह सकते हैं V इज वेक्टर
वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ। सो सबसे पहले तो देखिए वेक्टर स्पेस जो है ना वो हमारा जो है फील्ड एफ पर डिफाइन होता है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स देखिए वी जो है ना वो एफ में से ही लिया हमने, कुछ ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कहे कि कुछ एलिमेंट्स तो देखिए वी जो है, मान लीजिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये तो हम ले रहे हैं वी से, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे हमने देखा कि कोई भी एफ हमारा फील्ड कब होगा, ये हमारा फील्ड कब होता है जब हम एक्स वाई जेड ये हमने किससे लिए हैं, एफ से लिए हैं, और इनमें कुछ ऑपरेशन हम करा रहे थे, जैसे एक्स इंटू वाई किया ये हमारा एफ से बिलोंग करना चाहिए, एक्स प्लस वाई किया ये भी हमारा एफ से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो ये हम उसी में से ऑपरेशन लगा रहे थे, यानी उसी में से एलिमेंट्स लेके ऑपरेशन लगा के जो हमारा बनता है वही उसी में से हमें बिलोंग करवा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हम कुछ एलिमेंट्स तो वी के लेने वाले हैं, और इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हम ऐसी करेंगे, उसके लिए हमें बाहर से भी कुछ एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। सो ये हम बाहर से एफ से एलिमेंट लेते हैं, यानी कि वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स तो खुद वेक्टर स्पेस से वी से लेने पड़ते हैं, और कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको ये एक्सटर्नली एफ के कुछ एलिमेंट्स के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, सो दैट हमें अल्फा कोमा बीटा बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बस यही फर्क है हमारा फील्ड और वेक्टर स्पेस में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई वेक्टर स्पेस जो है, एक वेक्टर स्पेस वी और एफ, इन सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेगा कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि भाई सबसे पहले तो इसमें ना हम दो चीजें डिफाइन करते हैं। एक तो हम डिफाइन करते हैं इसमें इंटरनल ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं, ये हमारा हो जाएगा अंडर एडिशन आपने वी टू वी में ही, ठीक है, वी टू वी में ही आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। अंडर एडिशन आप वी टू वी में ही ऑपरेशन लगा रहे हैं, और उसे वी में ही देख रहे हैं कि भाई वो वी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। यानी कि आपने देख लिया कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू वी, ठीक है। इन सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी कि वी के सारे एलिमेंट्स के लिए अंडर एडिशन हमारा जो वी है वो एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ये तो सेम हो गया, ग्रुप थ्योरी की तरह सेम हो गया कि आपने वी के एलिमेंट्स उठाए, वी के एलिमेंट्स के साथ आपने अंडर एडिशन चेक किया कि क्या वी हमारा एक एबिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम जो है कुछ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक तो आपने एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिया वी से, और आपने अल्फा कोमा बीटा लिया, ये हमने बाहर से लिया है, एफ से लिया है, यानी फील्ड से हम कुछ एलिमेंट्स उठा रहे हैं। अब ये इंटरनल एलिमेंट्स इन एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ मिलके कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर हम देखें ये हमारा होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इंटरनल जो है ये तो हमारा है वी खुद एक एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स हम जो है वी के ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मल्टीप्लीकेशन के लिए वी जो है ये हमारा एबिलियन ग्रुप है। प्रॉपर्टीज हम सेम लेंगे लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज को शो करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली हम कैसे चेक करते हैं। यानी कि आपने वी के साथ एफ के कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं, यानी वी के एलिमेंट्स के साथ एफ के एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन लगाया, और उसे आपने चेक करना है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलते हैं क्या वो वी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। चलिए सो ये तो हमारा वी टू वी में था, और ये हमारा वी से वी इंटू एफ से करके हमने वापस से वी में जाना है, ठीक है। सो ये हम कुछ इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। सो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम देखते हैं, फॉर एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू वी, ये तो हमने लिए है वी से, और अल्फा कोमा बीटा ये हमने लिया है एफ से, ठीक है जी। इसलिए हम देखते हैं कि क्या हमारा वी ओवर एफ हमारा डिफाइन होता है या नहीं होता है, ठीक है। सो इसके लिए टोटल कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो हमारी इंटरनल केस वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इंटरनल में अंडर एडिशन हमें चेक करना है, ठीक है जी। अंडर एडिशन ये क्या होना चाहिए, वी को क्या होना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी वी का सिर्फ वी में देख रहे हैं, यहाँ पर एफ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो इसकी 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएंगी। A1 फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो रही है कि x कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू वी के लिए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एनी x कोमा वाई बिलोंग्स टू वी के लिए x प्लस वाई जो है ये भी हमारा v से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये हमारी सिंपल सी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। A2 हमारी सिंपल सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी कि x प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है, कि x प्लस 0 हमारा जो है ये x के, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारा आइडेंटिटी लो हो गया।
ठीक है। A4 हमारी इसके लिए क्या होगी, इनवर्स, कि x प्लस माइनस एक्स करें तो ये हमारा 0 आ जाता है, यानी आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें। ठीक है, ये हमारा हो गया इनवर्स। अंडर एडिशन आपने जो है इसको किया है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी जो है बचती है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, सो ये हमारा कॉम्यूटेटिव भी है, यानी कि ये तो हमने जो है सारे के सारे x y z बिलोंग्स टू v के लिए v से v में ही हमने जो है v से v में ही जो है हमने इसमें ऑपरेशन चेक किया है कि v हमारा एबिलियन ग्रुप है। यस, तो 5 प्रॉपर्टीज तो हमारी ये हो गई। नेक्स्टली हमें जो है इंटरनली v के सारे एलिमेंट के लिए अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक नहीं करना है, क्योंकि ये तो फिर फिल्ड हो गया। यहाँ पर हमें चेक करना है किसके लिए, सेकंड हमारा जो है एक्सटर्नली चेक करना है, एक्सटर्नली। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, और आपको ये बहुत ही अच्छे से देखनी है। एक तो M1, M2, M3, M4, M5, बस यही 5 प्रॉपर्टीज है जो इसको फील्ड से अलग बनाती है। यानी फील्ड के लिए तो हमारे पास इंटरनली ही वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इंटरनली ही अंडर मल्टीप्लीकेशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नली हम एक तो ले रहे हैं x, y, z बिलोंग्स टू v, और एक हम अल्फा, बीटा बाहर से कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं जो है हमने फील्ड से लिया है। ठीक है, सो इसके लिए प्रॉपर्टीज हमारी कौन सी हो जाएगी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि आपने कोई अल्फा बीटा लिया है f से और कोई x, y, z लिया है v से। आप क्या करें, और एक अल्फा लें f से और एक आप कोई भी x एलिमेंट लें v से, और आप कर दें, यहाँ पर करना है एक्सटर्नली अंडर मल्टीप्लीकेशन चेक करना है, तो आप इनका मल्टीप्लीकेशन चेक करें। ठीक है, यानी कि कोई बाहर वाला और कोई अपने वाला मिल करके अगर अपने वाला ही हो जाए। ठीक है, सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि बाहर वाले का अपने वाले से मल्टीप्लीकेशन कराओ तो वो अपना ही बन जाए, यानी v में से ही बिलोंग कर जाए, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कि अल्फा और बीटा के साथ कोई x एलिमेंट है। ठीक है, यानी बाहर वालों के साथ हम जो है कौन सा लो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमारा जो है एसोसिएटिव हमने बाहर वाले के साथ एग्जिस्ट करवाया है। ठीक है, यानी x हमारा v से नहीं है बल्कि f से है, सॉरी अल्फा बीटा ये हमारे f से है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लो देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है इनका x के साथ मल्टीप्लीकेशन कराया, तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर चेक करें कि कोई अल्फा अगर x प्लस वाई के साथ लगाएं तो यहाँ भी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अच्छे से फॉलो करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी हो जाता है फॉर 1 बिलोंग्स टू f। ठीक है, यानी कि ये हमें चेक करना है कि f के जब एलिमेंट्स ले रहे हो तो आपने 1 जो है वो f में से लेना ही लेना है। ठीक है, जिस v के लिए, यानी जिस v को आप ओवर f डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर एक 1 एलिमेंट जो है वो f में से होना ही होना चाहिए, सच दैट यानी कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, फॉर 1 बिलोंग्स टू f। ठीक है, सो यानी कि 1 f में से बिलोंग करना ही करना चाहिए, एक तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। सो अगर हमारी ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टीज A1 टू A5 एंड M1 टू M5 ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, देन v जो है ये हमारा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा ओवर f। ठीक है, सो ये सिंपल सी हमारी डेफिनेशन थी वेक्टर स्पेस की। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल फॉर्मेट में भी इसकी डेफिनेशन हम चेक कर लेंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमारी M1, M2, M3, M4, M5 ये प्रॉपर्टीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल्स के साथ हमने देखा है, एक्सटर्नल के साथ हमारी हमने जो है क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई है विद एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है अल्फा लिया है, ये बाहर वाला है कोई। ठीक है, इसी के साथ हमने एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ x का क्या कराया था, एसोसिएटिव कराया था। ठीक है, इसी टाइप से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर यह है आइडेंटिटी। ठीक है, कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बाहर वाले के साथ, बाहर वाला कौन है हमारा 1। ठीक है जी, चलिए सो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को थ्योरेटिकली देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारी वेक्टर स्पेस की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है। ठीक है, वेक्टर स्पेस की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है। चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक एग्जांपल M2/2 अंडर R, यानी कि हमने मैट्रिसेस ली हैं कुछ इस टाइप से ABCD एंड अल्फा कोमा बीटा ये हमने लिया है R से। ठीक है जी, सो ये मैट्रिसेस हमने देखनी है कि क्या ये, ठीक है, जैसे V ओवर F डिफाइन होता है वैसे ही हम मैट्रिसेस को डिफाइन कर रहे हैं ओवर R। ठीक है, रियल नंबर्स पे। सो हमने चेक करना है कि भाई ये क्या ये जो है ये बेसिकली हमारा एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए चेक करते हैं इसको। सबसे पहले तो A1, A2, A3, A4, A5 ये तो हमारी है सिर्फ और सिर्फ x, y, z बिलोंग्स टू v के लिए।
अंडर एडिशन। ठीक है, अंडर एडिशन हमारी प्रॉपर्टीज है, यानी कि मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स में ही देखना है, बाहर से आपने रियल नंबर्स में से आर में से कोई एलिमेंट नहीं लेना, मैट्रिक्स में से आप कोई मैट्रिक्स ले लें, जैसे ए ले ली, बी ले ली। ठीक है, 2x2 की मैट्रिसेस लिए हमने। ठीक है, ए और बी। सो ए प्लस बी अगर आप करेंगे, दो मैट्रिसेस का एडिशन है, ये हमारा एम 2x2 में से एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, एसोसिएटिव मैट्रिसेस हमारी अंडर एडिशन होती हैं। अंडर एडिशन ये हमारी मैट्रिसेस जो है बेसिकली होती है हमारी एसोसिएटिव होती है। नेक्स्ट अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो जीरो मैट्रिसेस जो है ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली। और इसके लिए अगर हम इनवर्स की बात करें तो बेसिक सी बात है, ए प्लस माइनस ऑफ ए अगर करते हैं तो ये हमारा जीरो आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ए बी सी डी इस मैट्रिसेस में एडिशन करेंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी का, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 0 0 0 0 ये मैट्रिसेस मिल जाएगी। A5 यानी कि मैट्रिसेस अंडर एडिशन हमारी कॉम्यूटेटिव भी होती हैं। ठीक है, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें हमारी इक्वल आएगी। सो ये 5 प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली कि भाई ये सेटिस्फाई करती है। अब बात करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन एक्सटर्नल्स के साथ हमने जो M1 M2 M5 ये एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सो M1 प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर एनी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, यानी कि कोई अल्फा बिलोंग्स टू आर हमने लिया है और हमारा जो है एक ए मैट्रिसेस है, ये हमारी M2/2 से बिलोंग करती है। ठीक है, ये हमने लिया है, तो इन दोनों के लिए अल्फा इंटू ए करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा यानी कि कोई भी कांस्टेंट टर्म से आप किसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो M2/2 से M2/2 आर से क्या करेगी, हमारी बिलोंग करेगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो है ये हटा देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर क्रिएट कर रही है ये। ठीक है जी, यानी कि आपने ए बिलोंग्स टू, ये हमने कांस्टेंट कोई रियल नंबर्स में से लिया है बाहर से एक्सटर्नल एलिमेंट, और ये हमने मैट्रिसेस ली। कांस्टेंट को किसी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बेसिकली हमें मैट्रिसेस तो मिलेगी ना कोई ना कोई। ठीक है, सो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। M2 नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने अल्फा कॉमा बीटा दो कांस्टेंट्स लिए, उनको मल्टीप्लाई कर दिया और उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आपने पहले जो है बीटा को ए से मल्टीप्लाई किया एंड फिर आपने अल्फा को किया, तो बात तो सेम ही है, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है डेफिनेटली। M3 की बात करें कि कोई आप अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट ले, उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा ए प्लस बीटा ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो सिंपल सी बात है। M4 अगर आप लेते हैं, मान लो कोई मैट्रिसेस लिए दो आपने ए प्लस बी और उसको कोई कांस्टेंट से किया, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा ए प्लस अल्फा बी ये हो जाएगा। ठीक है, M4 नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर वन कोई एलिमेंट है उसको आपने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी M1 टू M5 और A1 टू A5 यानी A1 टू A5 एंड M1 टू M5 सारी की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स टू इंटू टू अंडर आर, ये हमारा एक वेक्टर फील्ड वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। अगर इस डेफिनेशन सेक्शन को आप जो है बेसिकली स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम कुछ थ्योरी लिखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को बेसिकली इसकी डेफिनेशन चाहिए, बस कुछ 5-7 मिनट में 5 मिनट में हम इसकी डेफिनेशन को राइट डाउन कर देंगे। बी अ फील्ड elements of F will be called scalars. Let V be a non-empty set whose elements will be called vectors। यानी कि इससे एक और चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो आपके एफ के एलिमेंट्स होते हैं ना, एफ आपने मान लीजिए कोई फील्ड लिया है, वेक्टर स्पेस को इस एफ के अंडर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, सो एफ आपने जो फील्ड लिया है उसके एलिमेंट्स हमें स्केलर्स बोलेंगे हम उनको, और कोई वी के जो एलिमेंट्स लिए हैं, वी को आपने बेसिकली जिस वेक्टर स्पेस के लिए लिया है, सो इसे हम बोलेंगे वी के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, देन वी इज द वेक्टर स्पेस, V is the vector space over the field F if। so ये हमारा जो है एक वेक्टर स्पेस होगा if। फर्स्ट हमारा क्या है, there is defined an internal composition
V2V under addition called addition of vector, यानी हमने ऐसी कंपोजिशन ली है V2V में ही एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड इसके लिए also for this composition V is an abelian group। ठीक है, सो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप इसके लिए अंडर एडिशन आप इसको क्या करना चाहते हैं, इसको आपने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। इसी के साथ सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये हमारा है, देयर इज डिफाइंड एन एक्सटर्नल कंपोजिशन in V over F called scalar multiplication such that alpha comma beta belongs to F and x comma y comma z belongs to V, and this should satisfy properties M1, M2, M3, M4 and M5। और ये M2 M5 M1 to M5 ये आप जो है बेसिकली वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है जी, M3 एंड M4 ये हमारी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, एंड M5 हमारा आइडेंटिटी थी, और ये हमारा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारा था अंडर एडिशन। ठीक है, सो अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन हमारी ये क्या हो जाएगा, एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की। लेट F प्लस under addition and multiplication be a field, then the element of F will called scalars, and let V be a non-empty set whose elements will be called vectors, and then V is the vector space over field F if there is defined an internal composition and there is defined an external composition such that V to V say V में under addition, and here we can say it is V to F and V into F to V। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारा अंडर एडिशन हो जाएगा, ये हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर सिंपली हमारा एडिशन है। सो अंडर एडिशन इट शुड बी अ अबिलियन ग्रुप, एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस शुड सेटिस्फाई M1 to M5 प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो अगर ये ऑल 10 प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, सो ये हमारा एक वेक्टर स्पेस हो जाता है। ठीक है, सो ये हमने बहुत ही अच्छे से वेक्टर स्पेस को क्लियर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर सब स्पेस। वेक्टर सब स्पेस। सो वेक्टर सब स्पेस हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ग्रुप था एंड ग्रुप से हम जा रहे थे सब ग्रुप के लिए। सब ग्रुप के लिए हम जा रहे थे कि ग्रुप का ही एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, और वो इन इटसेल्फ ये क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, तो वो बेसिकली हमारा सब ग्रुप हो जाता था। लाइक दैट ओनली हम देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है और वो खुद हमारा एक वेक्टर स्पेस बन जाता है, देन हम कह सकते हैं कि भाई वो वेक्टर सबस्पेस है। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस को हम W से दिखाते हैं, एंड दिस इज W इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V ओवर F। ठीक है, ये यानी कि हमारा वेक्टर स्पेस है, एंड ये हमारा वेक्टर सबस्पेस है। W हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, W हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा इफ इट सेटिस्फाइज दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि W जो है इट शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक है, इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। सेकंड कंडीशन W शुड बी अ सबसेट ऑफ V। ठीक है, इट शुड बी अ सबसेट ऑफ V। थर्ड कंडीशन इन itself it is a वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस यानी कि बिल्ली का बच्चा तो वही होगा ना जो खुद बिल्ली होगा। ठीक है, बिल्ली का बच्चा होगा, लेकिन वो खुद भी तो बिल्ली होना चाहिए, तभी तो वो बिल्ली का बच्चा कहलाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन इटसेल्फ इट शुड बी अ वेक्टर स्पेस। यानी कि यहाँ पर देखिए वेक्टर स्पेस के लिए हमने चेक किया था, वेक्टर स्पेस के लिए आपके लिए टोटल 10 प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी ये हमारी ये हो गई। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और कुछ
वन प्रॉपर्टी, वन वन वन, ठीक है, दोनों वन वन है। सो ये हमारी टोटल 12 प्रॉपर्टीज इसके लिए हो जाती है। अगर ये 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है देन ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए वेक्टर स्पेस में हमारे A1 टू A5 एंड M1 टू M5 ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक ये हो गई, इसके अंदर 10 है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, ठीक है। सो ये हमारी टोटल 12 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर इन 12 प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करता है देन W जो है ये हमारा वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन। एक्स्ट्रा कंटेंट को हम हटा देते हैं ताकि आप इसका अच्छे से नोट्स ले पाएं और इसके स्क्रीनशॉट्स ले पाएं। ठीक है जी। सो ये हमारी हो गई वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है कि यानी कि जैसे ग्रुप के लिए सब ग्रुप होता है वैसे ही वेक्टर स्पेस के लिए भी वेक्टर सब ग्रुप वेक्टर सब स्पेस हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम निकले तो हमें तो टोटल 12 प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। 12 प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो काम हमारा काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके 12 प्रॉपर्टीज को देखना बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास वेक्टर सब स्पेस के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स भी है, ठीक है। वेक्टर सब स्पेस की कुछ अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी हैं कि आप उन 10 प्रॉपर्टीज को या उन 12 प्रॉपर्टीज को देखने की बजाय एक छोटी सी प्रॉपर्टीज देख करके और आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो हमारा जो है एक सब स्पेस है या नहीं है, ठीक है। सो अल्टरनेटिव हमारे पास डेफिनेशंस भी है। सो हम बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 1 की, ठीक है। ये काफी हमारे काम में आ जाते हैं जो शॉर्टकट डेफिनेशंस होती हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ही चीजें चेक करने से हमें जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन नंबर 1 हमारी है कि फर्स्ट कंडीशन तो ये होना चाहिए, वेक्टर सबस्पेस की बात करें यानी W जो है इट इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ V इफ फर्स्ट कंडीशन W जो है हमारा सबसेट होना चाहिए V का। सेकेंडली W जो है ये हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये तो दोनों कंडीशन सही, लेकिन थर्ड में आप सारी की सारी वेक्टर स्पेस की 10 प्रॉपर्टीज को चेक करने के बजाय आप क्या करें, फॉर एक ही प्रॉपर्टी को चेक करें कि फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x, y बिलोंग्स टू W। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा x प्लस बीटा y दिस शुड बिलोंग्स फ्रॉम W, ठीक है। अगर ऐसा होता है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन W से बिलोंग करता है दैट मीन्स W हमारा जो है वो वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन नंबर 2। अगर आप ये नहीं देखना चाहते कुछ और देखना चाहते हैं तो चलिए फर्स्ट कंडीशन इसमें भी सेम W जो है हमारा V का सब ग्रुप होना चाहिए, सब सेट होना चाहिए एंड W शुड नॉट नॉन एम्प्टी सेट। एंड थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कोमा y बिलोंग्स टू W। इसके लिए हमें क्या चेक करना है, एक तो अल्फा x प्लस y इसे चेक कर लें कि क्या ये W से बिलोंग करता है, और सेकेंडली इसी के साथ या फिर x प्लस बीटा वाई हमारा W से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हम कर लेते हैं डेफिनेशन नंबर 3। डेफिनेशन नंबर 3 ये हमें क्या कहता है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन तो आपकी सेम ही है, ठीक है जी। एंड थर्ड कंडीशन में ये क्या कहते हैं, फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कोमा y बिलोंग्स टू W। हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो x माइनस वाई जो है ये हमारा W से बिलोंग करे एंड सेकेंडली हमारा अल्फा x ये भी हमारा W से बिलोंग करे, ठीक है। सो ये हमारी होगी डेफिनेशन नंबर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं डेफिनेशन नंबर 4। 4 डेफिनेशन है हमारे पास टोटली। डेफिनेशन नंबर 4 क्या कहती है कि या तो आपके पास देखिए ये दोनों कंडीशंस तो सेम है ही हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहती है, फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कोमा y बिलोंग्स टू W। अल्फा x प्लस y ये भी हमारा W से बिलोंग करे और अल्फा x माइनस y ये भी हमारा W से बिलोंग करे, ठीक है जी। यानी कि हमारी 4 डेफिनेशंस हो जाती हैं। चारों डेफिनेशंस को एक साथ हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। W जो है हमारा V का जो है सबसेट होना चाहिए और W हमारा जो है फाई नहीं होना चाहिए। सो इसके बाद एंड यहाँ पर कंडीशन हम ऐड करें फॉर अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू F एंड x कोमा y बिलोंग्स टू W, ठीक है। सो इसके लिए इन सभी कंडीशंस के लिए W हमारा जो है वेक्टर सब स्पेस होगा,
इफ, ठीक है, इफ फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन हमारी कहती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई शुड बिलोंग्स फ्रॉम डब्ल्यू, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, सेकंड हमारी ये कहती है कि भाई आप अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू करें या फिर आप एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू कर लें, ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। थर्ड हमारा ये कहते हैं कि भाई आप क्या करें, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू करें, इसके साथ आपको अल्फा एक्स चेक करना है, ये भी हमारा बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या कहती है कि एक तो आप अल्फा एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू को चेक कर ले, और सेकेंडली आप जो है अल्फा एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू इसे भी चेक कर लें, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है, ठीक है, चारों में से कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे वेक्टर सबस्पेस बोल सकते हैं, ठीक है, वेक्टर सबस्पेस इसको बोल सकते हैं। एग्जांपल्स कर लेते हैं क्योंकि एग्जांपल से ही हमें क्लियर होगा। डेफिनेशंस बहुत ही अच्छे से कर लिए इनके, बहुत ही ब्यूटीफुली आप इनके नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इस टाइप से हम ले रहे हैं x, 0, सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये हमारा जो है आर क्यूब बेसिकली हमने देखा था। देखिए हमने थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, यहाँ हमने जो वेक्टर स्पेस की बात की थी, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस के लिए देखें तो रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स हमारे लिए वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, रैशनल नंबर भी हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि अगर आप ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं ए कोमा बी का, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, इसी टाइप से 3 का ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इन सभी में हमारा जो है फील्ड भी डिफाइन होता है और इन सभी से हम वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। तो वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करें, ये तो है कि ये खुद फील्ड होंगे, ठीक है, फील्ड ये होंगे, और इन फील्ड्स पर आप किस टाइप से वेक्टर स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। सो वेक्टर स्पेस के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं ना, वेक्टर स्पेस ये हमारा होता है V ओवर F। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि V जो है ये हमारा बड़ा होना चाहिए और F जो है ये हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। V बड़ा होना चाहिए, F हमारा छोटा होना चाहिए, यानी कि अगर आप जैसे मान लीजिए आप रियल नंबर्स और अंडर रैशनल नंबर्स, ठीक है, यानी कि रियल नंबर्स को आप वेक्टर स्पेस प्रूव करना चाहते हैं ओवर रैशनल नंबर्स, तो ये हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर आप रैशनल नंबर्स और ऐसा वेक्टर स्पेस डिफाइन करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर्स हमारे जो है रैशनल नंबर से जो है छोटा है, ठीक है। सो बेसिकली बड़ा है, रियल नंबर्स जो है बेसिकली रियल नंबर्स, रैशनल नंबर रियल नंबर का सेट होता है, ठीक है, सबसेट होता है। सो बेसिकली आपने देखना है कि अंदर वाला जो है ना एफ जो है फील्ड हमारा छोटा होना चाहिए, वेक्टर स्पेस हमारा बड़ा होना चाहिए, देन हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम करेंगे, फिलहाल हम वेक्टर स्पेस इसके लिए चेक करते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि आपने W2 है, ठीक है, ये हमारा ओवर आर क्यूब डिफाइन है, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह की कॉम्पिटिशन है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो आर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एनी एक्स वाई जेड ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हमारा आर क्यूब है। एंड W2 हमारा है सिर्फ और सिर्फ ये वाली एलिमेंट्स जहाँ पर वाई और जेड तो हमारे 0 हो एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हो जाए। अब हमें चेक करना है कि भाई क्या W2 जो है वो एक क्या इसका वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन तो W2 हमारा जो है सबसेट होना चाहिए आर क्यूब का। सेकेंडली सारे के सारे यानी कि ये हमारा जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, जो 0 एलिमेंट है वो भी हमारा जो है इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ये हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए। आप क्या करें, 0 रख के देखें, क्या 0,0 भी इसे बिलोंग करता है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन ये कहती है, आप कुछ भी लगा लें, जैसे अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर, शॉर्टकट डेफिनेशन हम यूज कर रहे हैं, एनी अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड एनी यू कोमा वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, या फिर आप कह सकते हैं एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। इसके लिए इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये हमारा बिलोंग्स टू डब्ल्यू होना चाहिए, कोई भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू से बिलोंग करना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा एक W2 जो है ये हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए चेक करते हैं। हम चेक कर रहे हैं W2 में से हमने कोई U और B लिया है, U मान लीजिए हमारा है x 0,0 एंड B हमारा इसका एलिमेंट हो गया मान लीजिए y 0,0, ठीक है। सो U, V हमारे W2 से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। एंड R क्यूब से हमने R क्यूब से कोई भी अल्फा एंड
कोई भी बीटा लिया या फिर हमने रियल नंबर से लिया, ठीक है, रियल नंबर से हमने लिया, ठीक है। सो रियल नंबर में आप देखें कोई भी अल्फा कोमा बीटा ले सकते हैं आप, ठीक है। सो इसके लिए इनका लीनियर कंपोजिशन हम बनाते हैं अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एक्स कोमा जीरो प्लस बीटा वाई कोमा जीरो, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हैं ये अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोमा जीरो, ठीक है। सो ये तो इस फॉर्मेट में हो गया, और इस फॉर्मेट में है तो ये ऑब्वियसली W2 से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में तो है, यहाँ पे कुछ है और बाकी के एलिमेंट्स जीरो है, यहाँ पर कुछ है और ये बाकी के एलिमेंट्स जीरो है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, W2 से एग्जिस्ट करता है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। सो ये हमने डायरेक्ट उसकी डेफिनेशंस जो हमने शॉर्टकट डेफिनेशंस की थी उनमें से जो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस की थी वहां से हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ भाई W2 जो है ये हमारा एक सबस्पेस है, ठीक है। नेक्स्टली आप चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। मान लीजिए W2 है हमारा कुछ इस फॉर्मेट में x, y, z सच दैट x, y, z बिलोंग्स टू हमारा रैशनल नंबर्स है, या थोड़ा सा ध्यान रखें ये हमारा रैशनल नंबर है W2 के अंदर, ठीक है। और ये हमें चेक करना है कि क्या ये इसका वेक्टर सबस्पेस है या नहीं है इसका आर क्यूब का, ठीक है। सो देखिए हमें जो है बेसिकली चेक करना है कि जो आर क्यूब है, आर क्यूब हमारा क्या है, x, y, z such that x, y, z belongs to are real numbers, ठीक है जी। सो ये ऑब्वियस सी बात है, ये रियल नंबर में डिफाइन है तो ये ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम W2 की बात करें तो W2 में हमारे पास x, y, z तो है, लेकिन ये सारे के सारे x, y, z जो है वो हमारे रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएंगे, थोड़े हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ में देखें तो W2 है, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन तो ऑब्वियस है कि W हमारा कंटेन करता है किसमें, आर क्यूब में, ठीक है, यानी कि ये इसका सबसेट तो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हम बात करते हैं कि 0,0,0 ये भी हमारा W2 से एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट तो है, ऑब्वियस सी बात है हमारा नॉन एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। थर्ड कंडीशन बात करते हैं, इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, जैसे हमने U लिया कोई 1, 2, 3 लिया, ठीक है, ये हमने W2 से बिलोंग कराया, यानी कि ये हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, कोई अल्फा ले लेते हैं, मान लीजिए √2, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ना डेफिनेशन हमारी क्या होती है, डेफिनेशन हमारी बेसिकली बहुत ही सिंपल सी होती है कि एक तो आप x माइनस वाई बिलोंग्स टू W चेक कर लें और एक आप अल्फा x बिलोंग्स टू W चेक कर लें, ठीक है। ये हमारी शॉर्टकट डेफिनेशन थी, डेफिनेशन नंबर 3 थी आई थिंक, ठीक है। सो ये हमारी डेफिनेशन नंबर 3 थी, इसे हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी भी U और V का एडिशन करेंगे तो वो तो हमारा W2 से एग्जिस्ट कर जाएगा सिंपली, और अगर आप U माइनस V भी करेंगे तो भी हमारा जो है ये W2 से एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम √2 के लिए देखते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, 2, 3 को, ठीक है, तो ये हमारा आ गया √2, 2√2, 3√2, ठीक है। सो क्लियरली है कि ये हमारा रैशनल नंबर्स यानी कि W2 से बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स हमारा अल्फा एक्स, अगर अल्फा एक्स नहीं है, हमने अल्फा यू लिया है, ठीक है, अल्फा यू हमारा W2 से बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पर कि ये हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो आप किसी ऐसे एलिमेंट से, क्योंकि अल्फा यू तो आप कर सकते हैं ना किसी, या फिर आप सिंपली अल्फा यू प्लस बीटा वी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो बीटा को आप 1 मान ले, ठीक है, और यहाँ पर अल्फा को आप √2 मान ले, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो जाएगा, किस फॉर्मेट में हो जाएगा, ये हमारा जो है बेसिकली इरेशनल नंबर्स यहाँ पर ये बन रहे हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स बन रहे हैं, तो रैशनल नंबर के सेट में से ये नहीं बिलोंग करेंगे। दैट मीन्स हमारा W2 जो है इसका सबस्पेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसी टाइप से हम काफी अदर जो है चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें V/F की वेक्टर स्पेस के लिए चेक करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा बड़ा होना चाहिए और अंदर वाला f जो है ये हमारा छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो आप चेक करें कि क्या रैशनल नंबर ओवर रैशनल नंबर ये हमारा वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा, यानी वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स ओवर रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर ओवर रैशनल नंबर्स, रियल नंबर ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रैशनल नंबर ओवर रियल नंबर्स, इंटीजर्स ओवर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स ओवर रियल नंबर्स, ठीक है। सो इनमें चेक करें। देखिए सबसे पहले तो बात करें इसमें, तो अंदर वाला छोटा होना चाहिए, या तो अंदर वाला बड़ा है। इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में बात करें हम Z और N में, ठीक है, बेसिकली Z तो बाहर वाला बड़ा तो है, लेकिन हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए हम इनवर्स वगैरह नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इसमें जो है इनवर्स नहीं हम ले सकते हैं, और बेसिकली और भी काफी सारी प्रॉपर्टीज है
जेड और एन जो है, जेड और एन जो है, इसके लिए हमारे जो फील्ड हैं वही हमारा डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, फील्ड डिफाइन नहीं होता है तो हम यहाँ पर बेसिकली नहीं ले सकते हैं। रैशनल नंबर और रियल नंबर्स के लिए देखें तो अंदर वाला यहाँ पर बड़ा है, बाहर वाला छोटा है, तो ये नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर के लिए देखें तो अंदर वाला बड़ा है, अंदर वाला बड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये नहीं ले सकते। यहाँ पर भी अंदर वाला बड़ा है तो ये नहीं ले सकते। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि बाहर रियल नंबर से अंदर हमारा रैशनल नंबर है, तो ये हो सकता है क्योंकि अंदर वाला छोटा है। यहाँ भी अंदर वाला छोटा है, यहाँ भी अंदर वाला छोटा है, और यहाँ दोनों सेम ही है तो चलेगा। ठीक है, सो ये हमारे वेक्टर स्पेस हो सकते हैं। कौन कौन से वेक्टर स्पेस नहीं होते ये भी हमने देख लिया है। कुछ और एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं कि भाई वो हमारे वेक्टर स्पेस है या नहीं है। जैसे फर्स्ट हमने चेक किया W1 for x, 0, 0 such that x belongs to z belongs to r क्यूब। ठीक है, सो ये हमारा z to r में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर आपका बाहर z होगा और आपने इस टाइप से किया है तो ये कहाँ से डिफाइन हो जाएगा, ये नहीं डिफाइन होगा। सो आप कोई भी अल्फा u इस टाइप से ले लें, जैसे आपने एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए, सो ये हमारा ये बन गया, और ये तो डेफिनेटली इंटीजर से नहीं बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा तो ये हमारा W1 से भी बिलोंग नहीं करेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि ये वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप कर रहे हैं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया W2 इक्वल्स टू x, y, 0 सच दैट x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये हमने रियल नंबर टू रियल नंबर्स में ही चेक किया है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्योंकि आप किससे भी मल्टीप्लाई करें, किसी से भी मल्टीप्लाई करें, रैशनल इरेशनल कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो सारा रियल नंबर टू रियल नंबर में तो डिफाइन हो ही जाएगा। ठीक है, सो ये तो हमारा वेक्टर सबस्पेस होगा। थर्ड कंडीशन आप देख रहे हैं, जैसे कोई और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया W3 इक्वल्स टू लाइक दैट x, y, 1। ठीक है, ये आपने लिया x, y बिलोंग्स टू r है। ठीक है, ये वैसे बेसिकली r टू r में डिफाइन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि थर्ड एलिमेंट आपका ओनली 1 है। थर्ड एलिमेंट 0 होता तो भी चल जाता, लेकिन 1 है, ये फिक्स कर दिया तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अल्फा इक्वल्स टू 5 ले लें, अल्फा इंटू यू आप मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू यू मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा, या फिर यू देखिए यू आप ले लें, मान लीजिए इसी फॉर्मेट में लेना है ना, ये यानी कि x और y तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लास्ट एलिमेंट आपने 1 ही लेना है। ठीक है, अगर आपने इसको अल्फा यू किया यानी कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, ये 10, 15 और ये तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ तो ये 1 तो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये तो 1 रहना चाहिए, दिस शुड नॉट बिलोंग्स फ्रॉम W3। ठीक है, ये हमारा W3 से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो इस केस में ये हमारा वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि जहां पर आपको कुछ कंडीशन दे दी जाती है ना, कंडीशन में बांध के रख दिया, जहां पर तो आपको खुला चलने की हैबिट है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए आपने खुला है, यानी कि जो हमारा बाहर है, जैसे ये है R। ठीक है, क्यू के लिए R बहुत खुला सेट है, क्यू के लिए C बहुत खुला सेट है। ठीक है, यानी कि अंदर वाला छोटा हो, इसके लिए बाहर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, लेकिन बाहर ही आपने कुछ कंडीशंस रख दी, इससे भी छोटा रख दिया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये फॉलो ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, सो बाउंडेशन लगाना इज रॉन्ग। ठीक है, बाउंडेशन लगाते ही हमारा सेट जो है वो वेक्टर सबस्पेस नहीं बन पाएगा। W4 फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिया x, y, z। ठीक है, किसी भी x, y, z 4 बिलोंग्स फ्रॉम R क्यूब, इसके लिए तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि x शुड ग्रेटर देन y एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू z। ठीक है, सो भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने मान लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका तो रेशो ही पूरा बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी गिवन है, कंडीशंस में बांध दिया गया ना, दैट मीन्स हम वहां पर उसको वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए कुछ थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। कुछ थ्योरम्स है हमारे पास, जैसे इफ W1, W2 ये हमारे क्या है, सब स्पेसेस है। W1 एंड W2 हमारे सब स्पेसेस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सब स्पेस होगा फॉर ऑलवेज। ऑलवेज कोई भी कंडीशन ही है, हमेशा ही इनका इंटरसेक्शन, दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा ही एक सबस्पेस होगा। सेकेंडली, दो सबस्पेसेस का एडिशन अगर आप कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज अ सबस्पेस हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन, थर्ड अगर है आप W1 और W2 का यूनियन चेक करना चाहते हैं, W1 एंड W2 का यूनियन हमारा सबस्पेस तो होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है ये सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ या तो W1 हमारा W2 से कंटेन कर जाए या फिर हमारा W2 W1 से कंटेन कर जाए। ठीक है,
और फोर्थ अगर आप बात करते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन की, W2 इंटू W2 की बात करें तो भाई ये तो डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। सो ये हमारी कुछ सब स्पेस के लिए कुछ थ्योरम्स है, ठीक है जी, यानी W1 एंड W2 तो हमारा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये काफी अच्छी हमारी थ्योरम्स थी। क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। देखिए आज हमने जो है कुछ सब स्पेस की थ्योरम्स देखी हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस को डिफाइन करना सीखा है, ठीक है जी, और इससे पहले जो है हमने बेसिकली वेक्टर सब स्पेस की सारी डेफिनेशंस देखी हैं, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, और उससे पहले हमने जो है चेक किया था वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस को काफी अच्छे से हमने देखा, काफी एग्जांपल्स देखे, उसकी बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने चेकआउट की, और उससे पहले हमने जो है फील्ड को बहुत ही अच्छे से देखा, ठीक है जी। सो फील्ड की सारी जो डेफिनेशंस या मान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने चेकआउट कर ली हैं, ठीक है। सो क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेसेस कौन से होते हैं। सो थ्योरम्स तक हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम जो है कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स जरूर किया करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी जो है क्लासेस आगे रहने वाली हैं। सो अगर आपने बेसिकली यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस से पहले रिंग थ्योरी की या फिर मान लीजिए जो हमने ग्रुप थ्योरी किया था, तो ग्रुप थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको टॉपिक थोड़ा सा टफ लग सकता है। सो इसके लिए आप प्लीज जो है वेक्टर स्पेसेस, रिंग थ्योरी, ये सब टॉपिक्स करने से पहले ग्रुप थ्योरी जो है उसे जरूर करके आए, ठीक है। सो बेसिकली इसी के अंदर जो है प्लेलिस्ट के अंदर जो सेकंड ग्रेड की बेसिक प्लेलिस्ट है, सो इसके अंदर आपको बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स से रिलेटेड हैं उनकी सबकी जो है वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप प्लीज वहां से प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स जरूर देखा करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।